संगत जी जय गुरु जी की। संगत जी शुक्राना गुरु जी की। तो गुरु जी महाराज के श्री चरण कमल में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ गुरु जी महाराज को, और अपनी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। जय गुरु जी की। तो संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, एक आंटी है रीता आंटी, यह उनका सत्संग है। आप इस सत्संग को जरूर सुने और पूरा सुने, ताकि क्या पता यह सत्संग आपके लिए हो और आपको इसमें भरपूर गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिलेगी। और इस सत्संग को सुन के आप दूसरों को भी जरूर भेजें, ताकि गुरुजी महाराज को भी उनको ब्लेसिंग मिले, उनके परिवार को ब्लेसिंग मिले। तो संगत जी, ये है रीता आंटी जी का सत्संग। तो रीता आंटी बोलती हैं, जय गुरु जी। मैं 2004 शिवरात्रि वाले दिन से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, पर बहुत समय हो गया। जुड़ी तो तब थी, लेकिन पता नहीं कितने जन्मों जन्मों का मेरा गुरुजी के साथ संबंध है, और आगे भी हमेशा चाहूंगी कि मेरा संबंध गुरुजी के साथ बना रहे। शिवरात्रि पर गुरुजी ने मुझे बुलवाया। मेरे को मैसेज मेरी सिस्टर ने दिया कि तुझे और मम्मी को लेकर जाना है गुरुजी के पास। शिवरात्रि वाले दिन हम बड़े मंदिर ढूंढते ढूंढते पहुंचे, परंतु वह बहुत दूर था। जब मंदिर पहुंचे तो वहां का नज़ारा ही और कुछ था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए हों। बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे, लेकिन संगत इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है। कोई 1000 या 1500 लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जो सिर्फ बड़े मंदिर के हॉल में ही समाये हुए थे। वहाँ पर गुरुजी को देखा। इतने ब्यूटीफुल गुरुजी, काला चोला पहना हुआ था, उसके ऊपर रूबी डायमंड सफायर पता नहीं क्या क्या लगा हुआ। मैं तो देखती जा रही, और मेरे को यह लगा कि यह तो धनी लोगों के गुरुजी हैं, लेकिन धनवान लोग क्या, यहाँ तो सारे बराबर हैं। जब लंगर प्रसाद खाने को मिला तो एक ही थाली में 4 लोगों ने खाया, तो कौन अमीर और कौन गरीब, सब बराबर कर दिया गुरुजी ने। बस यह बता दिया कि सब बराबर हो आप लोग। मैं देखती रही, उनको निहारती रही, बार बार सोचती रही, गुरुजी ऐसे होते हैं? हमने तो भगवे चोले में देखे थे गुरुओं को। जब बचपन में छोटे थे, कभी हरिद्वार मम्मी पापा लेकर जाते थे, कभी कहीं, कभी हमारे घर में आते थे, तो सब भगवे चोले में होते थे। खैर, शिवरात्रि वाले दिन जब जल प्रसाद व लंगर प्रसाद लिया, और जब कार में आकर बैठी, मैं अपनी दोनों डॉटर को लेकर गई थी। एक डॉटर मेरी 3 साल की है, और जो दूसरी डॉटर है वह 5 महीने की थी। उस समय उन दोनों को लेकर गई थी। मम्मी को नहीं लेकर जा सकी। जैसे ही बड़े मंदिर के हॉल में इंटर किया तो गुरुजी बोलने लगे, आजा ब्यूटी पार्लर वाली आंटी। तो मैं आगे पीछे देखने लगी, किसे बुला रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं तो ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ, ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, लेकिन गुरुजी को कैसे पता मैं ब्यूटी पार्लर वाली आंटी हूँ। गुरुजी जो आदमी लोग होते थे उनको अंकल, और जो औरतें होती थी उनको आंटी करके बुलाते थे। और यही हम आज तक अंकल व आंटी बोलते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अब जब मैं अंदर गुरुजी के पास गई, तो मैं अपना पर्स खोलने लगी, तो कहते हैं, कोई लोड नहीं है माँ की तस्वीर निकालने की, मैंने ब्लीच कर देता है, तू घर जा। मैंने बोला, गुरुजी मैं ब्यूटी पार्लर वाली आंटी, मेरे को आपने बुलाया था। तो बोले, हाँ तुझे ही बुलाया मैंने। तो मैं चुप हो गई, थोड़ी सी डर गई थी। गुरुजी को कैसे पता कि मैं ब्यूटी पार्लर वाली हूँ। ब्लीचिंग लेकर जब वापस कार में बैठे, तो इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी कार में, समझ नहीं आया मैंने तो कोई फूल भी नहीं उठाया। पूरे घर तक फ्रेगनेंस रही। वो बाद में पता चला कि वह तो गुरुजी महाराज की फ्रेगनेंस होती है। और जब घर के अंदर
कदम रखा तो भी पूरे घर में जो है फ्रेगनेंस आ रही थी। खैर सोचते सोचते रहेगी कि हम कहाँ गए थे आज और कैसे ये गुरुजी हैं, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग परेशान और हैरान था। फिर सोचते सोचते बच्चों को सुलाते 2 ढाई बज गए। 4 बजे मेरा जो डॉगी है मेरे को उठाने लग पड़ा। वो उठता था, उसको बाहर जाना होता था। मैंने बोला डम डम मुझे तंग मत कर, मुझे सोने दे, मैं जो है बहुत थक गई हूँ। वो इतना चिल्लाया, मतलब उसने मेरे कपड़े खींचने शुरू कर दिए, मेरी रजाई खींचनी शुरू कर दी। और उस समय जो है सर्दियों के दिन थे, फरवरी का महीना था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला डॉगी को बाहर ले जाने के लिए, वो कार की तरफ गया। कार वहाँ पर पार्क में थी, तो कार के ऊपर ऐसे पंजे करने लग गया। तो मैं कार में अंदर झांक कर देखा तो गुरुजी कार के अंदर बैठे हुए। मैं इतना डर गई मैंने यह बोला, गुरुजी आप यहाँ कैसे आए? मैंने तो गेट को ताला लगाया हुआ है। तो बोले, गुरु ना, कोई तालियां तो लोड नहीं। मैं फिर घबराई। मैंने बोला, तो आप कार में क्यों बैठे हो? आप अगर कोई लोड नहीं है तो आप अंदर आओ। कहते हैं मैं अंदर तो चक्कर मार आया, माँ नहीं आई नहीं थी ना, उन्होंने ब्लिसिंग करना आया सी। मैं और घबराई। मैंने उनसे कई बातें करी, मन की बात करी, दिल की बात, लेकिन घबराते हाथ पैर कांपने लगे। फटाफट मैंने दरवाज़ा बंद किया। मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, क्या हुआ। मैं घबराकर अंदर भागती हुई आई और रज़ाई के अंदर ऐसे दुबक कर लेट गई। और सुबह सुबह फिर मैंने अपनी सिस्टर को 6 बजे फ़ोन किया। मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी कार में बैठे हुए थे। तो बोलती है, हो ही नहीं सकता, हम 5 बजे तक तो बड़े मंदिर थे, वह गुरुजी महाराज हमारे साथ थे, तेरे को कोई सपना आया होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई सपना नहीं आया, मैंने साक्षात गुरुजी को देखा है। तो कहने लगी, अच्छा आज शाम को मैं एम्पायर स्टेट जाऊंगी तो मैं पता करूंगी गुरुजी से। पूरा दिन मैं इंतजार करती रही कि शाम होगी तो दीदी जाएंगी और मेरे को जो है बताएगी। दीदी ने बोला, गुरुजी आप मम्मी के पास बस इतना ही बोला तो बोलने लगी, सियानी निकली ना तेरी बहन, बाहर आ गई। दीदी ने बोला, आप वहाँ गए थे? गुरुजी ने बोला, हाँ, तेरी मानू ब्लिस करने गया सी, वो बेड रेडन है ना, वो उन्नो थोड़ा ब्लिसिंग करने गया सी। तो फिर मेरी सिस्टर ने रात को एम्पायर स्टेट से बाहर निकलकर फ़ोन किया कि तू बिल्कुल ठीक थी, गुरुजी आए थे घर पर, मैंने तुझे ऐसे ही गलत बोला कि तूने कोई सपना देखा है या तू ऐसे ही बात बना रही है। ऐसे करके फिर इतना अंदर से विश्वास होना शुरू हो गया कि हमने एम्पायर स्टेट जाना शुरू कर दिया। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो या संडे, 4 दिन होते थे एम्पायर स्टेट के, वहाँ जाते थे। गुरबाणी पाठ लगा होता था, उसके बाद चाय प्रसाद मिलता था, बाद में लंगर प्रसाद 4 लोग करते थे एक थाली में। वह करने के बाद फिर जल प्रसाद मिलता था। फिर उसके बाद आज्ञा लेनी होती थी गुरुजी से और फिर हम घर को आ जाते थे। 4 दिन जाने के बाद भी मन नहीं भरता था। संडे के बाद यह लगता था, ओहो अब 3 दिन घर रहना पड़ेगा। मैं अपनी छोटी वाली बेटी को ज़्यादा घर छोड़कर जाती थी क्योंकि वह वहाँ पर रोती थी और कभी जो है परेशान करती थी। लेकिन बड़ी वाली बेटी कमाल ही कर देती थी। वो 9 साल की थी और वह 2 घंटे चुपचाप मेडिटेशन करती थी। सेवादार उसको अंदर नहीं आने देते थे। सेवादार मेरे को बोलते थे, या तो आंटी आप ऊपर जाकर बैठो या फिर बच्ची को यहाँ लेकर मत आया करो। तो मैंने बोला, मैंने सेवादार से बोला कि गुरुजी ने आज्ञा दी है इसको लाने की। फिर गुरुजी ने सेवादारों को बोला कि इसको मना मत किया करो, मैंने इसको ब्लेसिंग देनी है बहुत सारी। आज मेरी जो बड़ी बेटी है वह 20 साल की हो गई है और अच्छा पढ़ाई करती है, और जो छोटी वाली है वो 17 साल की हो गई है। समय ऐसे ही बीतता गया, एम्पायर स्टेट का चक्कर लगते ही गया और हम जाते ही गए। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, ये था जो है प्रीता आंटी का जो है सत्संग। तो संगत जी,
तो आपने ये सत्संग पूरा सुना होगा। तो आप इस सत्संग को जो है आप जो है औरों को भी शेयर जरूर करें, ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग सबको मिलती रहे। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करता हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार को सदैव आपकी जो है गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिलती रहे। गुरुजी महाराज जी का हाथ सभी संगत परिवार के सर पर सदैव सदैव रहे। गुरुजी महाराज, आप हम पर हमेशा हमेशा कृपा बरसाए रखना। गुरुजी महाराज, कृपा बरसाए रखना। गुरुजी महाराज, हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। गुरुजी महाराज, लगाए रखना। गुरुजी महाराज, और हम आपका जो है सुख में तो आप आपका शुक्राना करते हैं, लेकिन हम जो है दुख में भी आपका शुक्राना करते रहेंगे। गुरुजी महाराज, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे, असीम कृपा पाते रहेंगे, असीम कृपा करते रहेंगे। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की।